विनायक जी का सिर काटे, फिर हाथी का सिर ला के लगा दिए, तो ज्ञानी बना, गणपति बना। हाँ, 1 मिनट के लिए तो पद्धति बतावे ये कैसे करते हैं? आप अपना नाम बताओ। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, जो उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है कि साधु संतों की, बड़े बड़े मुनियों की, धर्मात्मा लोगों की सेवा करना, ये उनकी महानता और बड़प्पन है। और इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको डॉक्टर साहब आज सुबह बड़ी अच्छी बात बोले तो मन को अच्छा लगा। ये नहीं कि वो हमारे तारीफ में बोले, एक न्यायोचित बात इन्होंने कही कि हनुमान जी को नहीं मालूम था अपने शक्ति के बारे में। ये डॉक्टर साहब ने कहा, वो बहुत से बड़े बड़े डीएम और बड़े बड़े अधिकारी, ये डीएम और बहुत से लोग इन बात को कह चुके हैं हमसे कि हनुमान जी को अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं, हिलाते बहुत खड़े हो लेकिन क्या होता। तो उनको इसी प्रकार से, इसी संदर्भ में ये डॉक्टर साहब ने ये जब बताया तो हमको भी आश्चर्य लगा। और डॉक्टर साहब ने चैलेंज किया कि आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, आपकी पत्नी और आपके बच्चे भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या खूबी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम खूबी समय लगेगा और वर्ल्ड को मैं चैलेंज करूंगा, इंडिया को नहीं। क्यों साहब, आपने कहा है, आपने एक आधे घंटे की स्पीच दिया है बड़े हाई लेवल पर, उसकी सीढ़ी। डार्विन सिद्धांत अधूरा है जी। आइंस्टाइन फिजिसिस्ट था और आज डार्विन सिद्धांत को अमेरिका में पढ़ाना बैन लग गया है। किस आधार पर और क्या अटक गया, वो उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी आप जोड़ रहे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, आज एक आध हफ्ता हुआ है। तो अब हमारा मतलब है कि एक बार अनायास हमने अखबार में दे दिया था कि रोटी बड़ी या उसकी तस्वीर। तो एक आज अखबार, दैनिक आज अखबार के संवाददाता शुक्ला जी, जो अब टीचर हो गए हैं, वो बहुत हंसे और बहुत दिनों तक इस बात पर हंसा करते थे कि रोटी बड़ी या कि रोटी की तस्वीर बड़ी। डॉक्टर साहब से मालूम हुआ कि महात्मा का मतलब क्या होता है, साधु का मतलब क्या होता है। चंद्रा स्वामी जो थे, इंदिरा जी जो बड़े उनके खासम खास थे, ये डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के किसी भी संत को, गुरु को और शंकराचार्य को, तो उससे हम साधु से पहले मुकाबला करें। तो हमने कहा ये क्या आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, हमको मरवाएंगे क्या? कहें मैं जो बोल रहा हूँ मैं चैलेंज करूँगा। हमने कहा कैसे? कहें मैं डॉक्टर हूँ। तो हमने कहा डॉक्टर से मतलब क्या चैलेंज करेंगे? कहें अगर नार्को टेस्ट करवा दिया जाए तो सब भाग जाएंगे आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड को। डॉक्टर साहब अभी 2 जगह ईमेल भेज चुके हैं, ईमेल अभी कल भेजे हैं, 2 ईमेल और भेजना है। आप लोग इसमें जो भी सहायता कर सकते हो आप लोग इसमें सहायता कीजिएगा, साथ में रहेंगे तो एक खूबी होगी। तो हमारे यहाँ ये डॉक्टर साहब का आना हुआ और हम भाई अतिथि वो भगवान का वो एक रूप माना गया है। तो हमने कहा ये हम अपने वाटिका का ये गागर नींबू कहा जाता है, बहुत हल्का होता है, खट्टा मीठा होता है और पेट के लिए रामबाण औषधि है ये। तो हमने कहा इनको आपको हम भेंट करेंगे और एक संजोग है आप आए हैं तो अभी डॉक्टर साहब के सामने भी बातचीत होगी और आज आप लोग एक नई चीज़ यहाँ से लेके जाएंगे जो आज तक लाइफ में आपको नहीं मिला होगा। वो डॉक्टर साहब अभी बोल देंगे, है ना? लाइफ में नहीं मिला होगा, लाइफ में। हम जैसे हमने कहा ना कि रोटी बड़ी है डॉक्टर साहब, या कि रोटी की तस्वीर बड़ी है। हमको डॉक्टर साहब की बात पर बड़ी हंसी आई। ठीक से हिंदी, साउथ इंडियन है ये, तो ये हिंदी ठीक से नहीं बोलते हैं, लेकिन इनका जो भावार्थ था वो हमको बड़ी हंसी आई। आज मेरी बेटी दिल्ली से आई है, मैंने उससे भी जिक्र किया कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ये जमराज आवेगा शंकराचार्य के पास, या जितने गुरु हैं हमारे यहाँ जो रवि हैं, चाहे वो शंकराचार्य हों,
चाहे और जितने भी गुरु हैं, चाहे वो मंगल वाले हों, ना ना नहीं, अरे अरे नहीं मतलब नहीं, वो बात चली दूसरी चीज़। मतलब इनका ये था कि वो मतलब कोई भी गुरु हो तो उनसे ये जमराज पूछेगा, डॉक्टर साहब उलझन मत दीजिए, जब आप यही का कहा मैं दुनिया बोल का रहा कोई गुरु हूँ हो, तो आप अपना सर तो हिलाइए, दुनिया का कोई गुरु आप एक्सेप्ट तो करें। ये डॉक्टर साहब का कहना नहीं नहीं, इनका मतलब दुनिया में, वर्ल्ड में कोई भी गुरु हो, वो गुरु जो है उसके पास अगर जमराज आवेगा तो उनसे सवाल करेगा कि महाराज आपने कौन से कर्म किए हैं और मैं आपको कहाँ लेके चलूँ। इनका भाव यह था कि भाई आपने श्रीमान जी, शंकराचार्य जी वगैरह वगैरह वगैरह, आपने कौन से निज में कर्म किए हैं, मैं आपको कहाँ ले जाऊँ, एक सवाल जी, करेगा जी, ना। जी, जी। तो डॉक्टर साहब का यहाँ कहना है कि हमने अपने लाइफ में पूरी अमेरिका, डॉक्टर साहब पूरा परिवार उनका वहीं है, पूरी अमेरिका पूरा घूमे हैं, 2500 बार सिंगापुर, लंदन वगैरह सब इनके पैर के नीचे था। हाँ, वर्ल्ड में। इतना काबिल, इतना योग्य आदमी का ये कहना है, इन्होंने मंच पर कहा है चुरुआ हनुमान मंदिर में कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपके जैसा गुरु हमको आज तक हमारी लाइफ में हमको नहीं मिला। तब से ये लिखना शुरू किए हैं। अब यह है कि इसको टीवी पर या वो ईमेल में कैसे कैसे भेजना हाँ, जो भी है, इनका- उसमें आप जो भी हेल्प करेंगे जी। तो वही है। बांस फांस संगते गुणु उपदेश, संगति ही गुणु जाए, और बांस फांस मिश्री एक भाव बिकाए। कहने का मतलब है कि आप किसी सत्य के पीछे लगेंगे तो सफलता आपको आप क्या कारण है कि हम केवल सच्चाई को पीछे भागे। हमारे पास लेटर है, मेनका जी का लेटर है कि आप 2500 लाख मिलता उनसे हमको, आप संस्था बनाइए। जागरण में जवाब मैंने दिया था, हमने क्या दिया, वो अखबार वालों ने छाप दिया कि श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सोचिए आप, सोनिया जी से हाथ जोड़वाए, लेकिन सोनिया जी के पीछे जिंदाबाद कह के नहीं भागे। सोनिया गांधी जिंदाबाद क्यों भागे? अरे वो तो लेने आती हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया का, हमारा राष्ट्रपति है, वो भी ले रहा है, टीए डीए बीए कुछ तो लेता है। श्याम साधु ने क्या लिया? ने कुछ नहीं लिया। एक फूटी कौड़ी अपनी जिंदगी को होम कर दिया, पर्यावरण और पशु सेवा में एक रिकॉर्ड बना दिया। तब अब हम अपना काम कर रहे थे, इनकी निगाह पड़ी। अभी परसों नरसों भी एक रात दिन में एक गधे के ऊपर निगाह पड़ी। किफात से मैं वहाँ इलाज करने पहुँचा, मैंने इनको भी बुलाया, मैंने कहा आप भी आइए, चश्मदीद गवाह बनिए। ये दिखा के हमको चंदा नहीं लेना, हम 73 साल के हो गए, 73 के हो गए, 2-3 साल का खेल है, बाद में जी भी गए। अरे आप 20 साल जिए ऐसे आदमी अरे के समझ में। जिएंगे, लेकिन वो जीना किस काम का जो हमारा वर्क बंद हो जाए। 2-4-5 साल में महाराज शरीर है तो बड़े बड़े चले गए, पेंशन तो लेना ही पड़ेगा हमको भगवान से कि भगवान अब हम 80 साल के हो गए, अब हम गाय गधे के पीछे मैं बंदर भोज नहीं कर पाऊंगा। जो हम जैसे बंदर भोज मेरा हुआ है वो अपने आप में इंडिया में नहीं वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है। बोलिए डॉक्टर साहब, कभी सुना है आपने? 6100 इतने नंबर का कल संडे, कल फिर भोज होगा, बाल भोज, बंदर भोज हो रहा है, और न चंदा न किसी से फीस, कोई डिमांड नहीं करते। ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये बड़े बड़े चैनल वाले पता लगा में, बड़े बड़े गुरु पता लगा में। तो देखिए डॉक्टर साहब का ये कथन है कि जितने गुरु हुए हैं वो केवल कहते हैं, करता नहीं है कोई। अरे करके दिखाओ। अगर परिवार का अम्मा, भौजी, बहिनी, बिटिया खाली आप पाक पुस्तिका पढ़ के सुनावे आपका, तो मार दे हो घसीट के लप्पा। तमाचा मारोगे कि नहीं मारोगे? बना के दो तो बात अलग है। पूरा परिवार पाक पुस्तिका पढ़े और आपको खाना ना कोई दे, आप नहीं झेल पाओगे महाराज। बहुत सही, बहुत तो सही। वही आज बजरंग बली का है। हनुमान जी ये कह रहे हैं कि जितने गुरु घंटाल घूम रहे हैं, अरे कुछ तो कर्म करो भाई, खुद से पहले करो और तब कहो, पूर्ण रूप से है ना? सत्य है। तो डॉक्टर साहब ने मनोबल बढ़ाया, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, इस बात का मूल्यांकन हम नहीं कहते कि हाँ हमको गुरु मानो। अरे हम तो गाय गधे कुत्ते और सुअर की सेवा करते हैं, बहुत सही। लेकिन मूल्यांकन कीजिए। आपने केवल कहा है, और तो अभी हम लोग जो एक कार्ड मिला है रवि गुरु वाले में, उसमें लिखा है आपकी समस्याएं। जी। तो हम तो हिंदी में लिखेंगे कि मेरी समस्या एक ये है गुरु जी कि अभी तक हमको कोई मनुष्य नहीं मिला। हमारी समस्या है कि हमें कोई आदमी नहीं मिल रहा है।
आदमी हमको बताइए, मैं उस आदमी से मिलूं ताकि हमारा हौसला बढ़े। और डॉक्टर साहब उसी बात को इंग्लिश में लिखेंगे। एक अच्छी बात है ना भाई, जब समस्याएं हैं हम अपनी बात तो कर सकते हैं। कि हमको आदमी नहीं मिला, अगर आदमी कहीं हो तो गुरुजी हमको बताइए कि ये आदमी है, है ना? पूर्ण सत्य। तो ये होता है। तो हम ये डॉक्टर साहब को भेंट कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा। और भगवान ने इनको सब कुछ दिया है छप्पर फाड़ के। इनकी उम्र देखिए, इनका नेचर देखिए। ये टाई पहन कर, टाई लगा करके, मुंह में सिगरेट लगा के, और वाइन की बोतल और शीशी इनके जेब में होती। जो युग चल रहा है वो कलयुग का चरणोदक है, वो कलयुग का प्रसाद है, वाइन जो है, शराब जो है। लेकिन नहीं, आज भी श्याम साधु जैसा एक पागल जिंदा है। पूरे वर्ल्ड में एक पागल जिंदा है कि पूरी लाइफ पर्यावरण और अनाथ पशु सेवा पर अब पूरी लाइफ खत्म कर दिया। अनेक चेले भी जिंदे हैं। नहीं, बिल्कुल हम भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए हम लोग के आदर्श हैं और इन्हीं की प्रेरणा लेकर श्याम साधु जी जब यहाँ 20 दिन का अनशन किए हुए थे, 24 दिन का, तो हम लोग भी तब से हम लोगों की जानकारी में रहा। लेकिन पशु सेवी और बंदर भोज के लिए तो आप हम लोग के आदर्श हैं, और इन्हीं आदर्श के साथ में आपको प्रणाम करते हैं और दूसरा आशीर्वाद भी लेते हैं कि हम हमारे अंदर भी ईश्वर ऐसी ही प्रेरणा दे कि हम लगातार इन्हीं मार्गों पर चलते रहें। और ये प्रेरणा भगवान से मिलती है, गुरुओं से मिलती है, संतों से। बिल्कुल। एक गुरु के बारे में एक चीज़ और कहेंगे। आपने कहा कि एक बार बहुत सारा एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, तो स्वामी विवेकानंद वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद को गुरु के रूप में संबोधित किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहा देखिए गुरु मैं नहीं हूँ। कहा गुरु वो होता है जो अपने से बड़ा शिष्य पैदा कर दे। हाँ, गुरु कहा रामकृष्ण परमहंस हैं जिन्होंने मुझे बनाया है। तो गुरु के रूप में एक छोटी सी परिभाषा हमारी ये रहेगी कि जिस दिन हम लोग आपका एक शिष्य ऐसा हो जाए जो आप जैसा कार्य करने लगे, उस दिन गुरु सब लोग हो जाते हैं। क्योंकि नहीं तो गुरु तो बहुत सारे बने। हम कह रहे हैं कि हम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से आज इनवाइट करने आए हैं, लेकिन हम लोग उनसे संपर्क में कहाँ रह पाते हैं? वो तो विदेशों में रह रहे हैं। हम तो केवल एक प्रेरणा मिल पाती है वाणी की, लेकिन जो कर्मों की प्रेरणा हमें मिलती है वो आप जैसे लोगों से ही मिलती है। इसके लिए फिर से एक बार हम प्रणाम करें। नहीं, आपका जो कार्य है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है कि इतनी सब लोलुपता और भयावता के बीच रहकर भी आपने ऐसा कार्य किया। हमारे रायबरेली के लिए एक सौभाग्य की बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अंत में हम ये दो शब्द ये कहना चाहेंगे कि देखिए मानवता, हमारा कहना यह है कि मानवता के अंदर ही दुनिया के सारे देवी देवता समाहित हैं। मानवता से बाहर किसी धर्म का, किसी मजहब का, धर्म का कोई भी देवी देवता, अल्लाह, खुदा, गॉड, मानवता से बाहर कोई नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारे वर्ल्ड में केवल लोग देवताओं की बात तो हर आदमी करता है। गिरजा जाओ तो वहाँ यीशु मसीह की बात, मस्जिद में जाओ मोहम्मद साहब की बात, मंदिर में जाओ तो राम और कृष्ण की बात। लोग मानवता की बात क्यों नहीं करते हैं? बिना मानवता की कुंजी के कोई भी देवी देवताओं के दरवाजे का ताला नहीं खोल पाएंगे। ये मेरा कथन है ना महाराज? बिना मानवता के तो लोग, हमारा कहने का है मानव सम्मेलन लोग करवाते हैं, मानव